खबरों की करते हैं शुरुआत। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। अग्निकांड मामले में प्रधानाचार्य हटाए गए हैं, 3 निलंबित किए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाचार्य को हटाया गया है। गठित 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित की गई थी जांच टीम और अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। झांसी में अग्निकांड हुआ जिसमें 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है और इस अग्निकांड में अब रिपोर्ट भी सौंपी गई है प्रशासन की तरफ से। अग्निकांड मामले में प्रधानाचार्य हटाए गए हैं, 3 को निलंबित किया गया है और ये तमाम कार्रवाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाचार्य को हटाया गया है। मेडिकल कॉलेज में कई कमियां मिली और लापरवाही के भी सबूत मिले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, रिपोर्ट सौंप दी गई है, रिपोर्ट मिलने के बाद क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई? देखिए, जो हेल्थ डायरेक्टर जांच टीम थी, जांच रिपोर्ट केंद्र की तरफ से सौंपी गई, जिन पर हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने तुरंत एक्शन किया है, जिसमें जो झांसी के प्रधानाचार्य हैं उनको लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। इसके अलावा बिजली विभाग के जो अवर अभियंता थे उनको सस्पेंड किया गया है। नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ की इंचार्ज थी उन पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो सर्जरी विभाग के अधिकारी हैं, विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों को, साथ में ही जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनमें कुछ लोगों को आरोप पत्र दिया गया है और जांच के लिए मंडलायुक्त झांसी को डिप्यूट किया गया है। उनकी देखरेख में ये जांच होगी। बड़ी कार्रवाई की गई है ब्रजेश पाठक की तरफ से झांसी मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड को लेकर के। बिल्कुल, आरोप पत्र दिया गया है। आरोप पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, साथ ही साथ किन लोगों को ये आरोप पत्र किन लोगों के लिए जारी किया गया है? अनिल जी, देखिए, आरोप पत्र में किस स्तर पे गड़बड़ी की गई है, लापरवाही बरती गई है और जो अग्निकांड हुआ है जिसमें करीब 15 बच्चों की मौत हुई है, 10 बच्चे मौके पर मर गए थे, इसको लेकर के कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ये तय किया गया है आरोप पत्र में। सबसे बड़ी लापरवाही जो बिजली विभाग के अवर अभियंता हैं उनकी तरफ से मानी जा रही है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आग लगने से ही इतना बड़ा जो है यहाँ पर कांड हो गया है। इसके जो अवर अभियंता बिजली विभाग के हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ में ही जो वहाँ पर उपकरण थे उसमें जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन था वो जुगाड़ू टाइप का था, जिसकी वजह से जो नर्सिंग की इंचार्ज हैं उनको भी सस्पेंशन की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। साथ में जो पैरामेडिकल रेडियोथेरेपी विभाग के और जो पीएमएस हैं उनको भी आरोप पत्र थमाया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 दर्जन से अधिक जो हेल्थ वर्कर हैं उन पर कार्रवाई की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बिल्कुल, प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है, 3 लोगों को निलंबित कर दिया है, कई लोगों को आरोप पत्र जारी किया गया है। निलंबित, ये कितने लोगों को निलंबित किया गया है, कितने दिनों के लिए निलंबित किया गया है और आगे इन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी प्रशासन के द्वारा? अनिल जी, देखिए, ये निलंबन की एक कार्रवाई है। इस निलंबन की कार्रवाई के दौरान जांच चलेगी और इस जांच में ही ये तय किया जाएगा कि ये जो आरोप है जो इनके स्तर पर लापरवाही बरती गई है वो क्षमा करने योग्य है या फिर दंड करने के योग्य है। ये जांच के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा और जिस स्तर की लापरवाही की गई होगी या मानवीय भूल होगी या जानबूझकर अगर लापरवाही की गई है तो उस पर जो है पुलिस केस तक की भी कार्रवाई हो सकती है। निलंबन की जो अवधि है वो बढ़ भी सकती है और अगर बहुत भयंकर लापरवाही सामने आई गई तो ये टर्मिनेशन तक भी जा सकती है। बिल्कुल, गठित 4 सदस्यीय कमेटी का यह गठन किया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट सौंपा गया है। उसके बाद निलंबन की कार्रवाई भी की गई है, प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है। अभी क्या कुछ हालात है अस्पताल में, क्या अभी भी लापरवाही बरती जा रही है या फिर कोई सख्त कदम उठाए गए? देखिए, एनआईसी तो जल चुका है। अगर बात करें एनआईसी की तो अब तो वहाँ पर राख के ढेर ही है, लेकिन फिर एनआईसी को फिर से शुरू करने के लिए वहाँ पर शुरुआती दौर से जो है काम शुरू किया गया है। इसके अलावा झांसी मेडिकल कॉलेज जो करीब 65 साल पुराना है
364 एकड़ में फैला और विशालकाय मेडिकल कॉलेज है, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। तो जो भी और गड़बड़ियां हैं, जो और कमियां हैं, जहां पर अग्निशमन की कमियां हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। काफी हद तक इन कमियों को दूर भी किया जा चुका है। अब इसमें दोबारा इस तरह की घटना न हो, इसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है और गड़बड़ियों को दूर किया जा रहा है। बिल्कुल, दोबारा से कभी भी कोई ऐसा हादसा ना हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सक्रिय है और अब इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। अनिल जी और प्रधानाचार्य और 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह तमाम कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी और आगे भी कई लोगों पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर एक्ट में फरार मुख्तार की पत्नी हाजिर नहीं होने पर कुर्क होगी उनकी करोड़ों की संपत्ति। अफशा अंसारी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। लखनऊ में गाजीपुर पुलिस ने कुर्क किया है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ ने संपत्ति कुर्क करने की पुष्टि भी की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्तार अंसारी की पत्नी हफ्सा अंसारी के 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। वही फरार चल रही हफ्सा अंसारी पर गाजीपुर पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ के विभूति खंड में चेल्सिया टावर विभूति खंड पहुंचकर कुर्क करने की कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी की पत्नी हफ्सा अंसारी जो फरार चल रही है और उनके खिलाफ गाजीपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज है। ISI 191 गैंग के सरगना रहे स्वर्गीय मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सहयोगी हैं उनकी पत्नी हफ्सा अंसारी, जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के इनके ऊपर मुकदमे गैंगस्टर के कायम है। उसी गैंगस्टर अधिनियम के तहत इनकी एक संपत्ति ट्रेस की गई जो लखनऊ में पाई गई। एक फ्लैट है, उस फ्लैट की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये। आज उसकी कुर्की कार्रवाई की गई है और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वहाँ उसको अपने सील बंद करके अपने कब्जे में लिया गया है और इसमें और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ISI तो लगातार हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, गैंगस्टर एक्ट में फरार मुख्तार अंसारी की पत्नी पर प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई है, उनकी बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। देखिए, मरहूम माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है, इन पर निरंतर कार्रवाई चल रही है। कानूनी शिकंजा जो है इन पर कसता जा रहा है। गैंगस्टर मामले में ये वांछित हैं। इनकी आज जो है लखनऊ में विपुल खंड में चेल्सिया एक टावर में इनका फ्लैट था जिसकी कीमत जो है करीब 2 करोड़ है, उसको कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि ये लंबे समय से फरार चल रही है और इनकी तलाश में पुलिस जो है वो जगह जगह छापे भी मार रही है, लेकिन अभी तक इनका कुछ सुराग नहीं लग पाया है। बिल्कुल, हफ्सा अंसारी को लगातार पुलिस खोज रही है, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई लीड ऐसी नहीं मिली है और न ही अभी तक पुलिस के हत्थे हफ्सा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी चढ़ पाई है। वही उनकी बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। कुर्क करने के दौरान कौन कौन से आला अधिकारी वहां मौजूद थे? देखिए, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे और प्रशासन के अधिकारी थे, नायब तहसीलदार थे, जिनकी देख के कार्रवाई की गई है। ये विपुल खंड है, लखनऊ का गोमती नगर इलाका है, जहाँ पर चेल्सिया टावर है। उसी टावर में इनका एक फ्लैट हुआ करता था जो एक किसी कंपनी के नाम लिया गया था, लेकिन इसका उपयोग जो है वो हफ्सा अंसारी के लोग और हफ्सा अंसारी करते रहे हैं। तो इस पद के आधार पर पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी उनकी पत्नी हफ्सा अंसारी नहीं आई थी, फरार चल रही थी, क्योंकि उन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और वांटेड है, वो बड़ी वांटेड है। इनकी तलाश में पुलिस लंबे समय से जो है छापेमारी कर रही है। नेपाल में भी इनकी छुपे होने की खबरें आई हैं, लेकिन अभी तक इनका कुछ सुराग नहीं लग सका है। पुलिस की तरफ से इनाम भी घोषित किया गया है
और अदालत ने इनको भगोड़ा घोषित करते हुए और पूरी प्रक्रिया को ये अंजाम दिया गया है। 2 थानों से इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पुलिस का आरोप है कि ये गैंग चलाती रही हैं और गैंग चला भी रही है। इनके गैंग में काफी लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल अफवाह अंसारी की जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पुलिस का शिकंजा, कानून का शिकंजा इन पर निरंतर कसता जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही है और उन पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में और कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, क्योंकि एक और संपत्ति उनकी कुर्क की गई है। कितनी बेनामी संपत्ति अफसार अंसारी के नाम पर दर्ज है, साथ ही साथ आगे की कार्रवाई किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी अनिल जी? देखिए, अभी तक इनकी 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है कुर्क की गई है। नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक जो भी इनके नाम संपत्तियां थी जो अपराध के जरिए अर्जित की गई थी उनकी पुष्टि की गई है, लेकिन अब वो कोरा पन्ना भी खुलने लगा है, जिसमें मुख्तार अंसारी और उनकी बीवी अफवाह अंसारी ने बेनामी संपत्तियां दूसरों के नाम बनाई थी। अब उसका भी काला चिट्ठा सामने आने लगा है। उसी घड़ी में ये जो फ्लैट है लखनऊ से, उसको कुर्क करके प्रशासन ने जो है उसकी जो है दूसरे को सुपुर्दगी सौंप दी है। पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पुलिस की कार्रवाई की गई है। बाद में अफवाह अंसारी को भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है, इनाम भी रखा गया है। इस तरह से इन पर कानून का जो शिकंजा है वो निरंतर कसता जा रहा है। इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और पुलिस रिकॉर्ड में ये लेडी डॉन के रूप में मतलब इनकी पहचान हो रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लेडी डॉन बनकर उभरी हैं अफवाह अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी, और इनको लेकर के पुलिस की कार्रवाई भी तेज चल रही है। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी की पत्नी जिन्हें लेडी डॉन भी अब कहा जा रहा है, अदालत की तरफ से उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया जा चुका है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि नेपाल वो हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गैंगस्टर एक्ट में फरार मुख्तार अंसारी की पत्नी के हाजिर नहीं होने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कुर्क किया गया है उनकी संपत्ति को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।